हर रिलेशनशिप में एक मोमेंट आता है जब सच सामने आता है। अक्षय और ट्विंकल की लाइफ में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया, पर उस दिन जो सच सामने आया उसने उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये स्टोरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त की है, अक्षय, जो कि साला अभी भी मेरे साथ ही बैठा हुआ है और ये साला मेरा रूममेट भी है। तो जो स्टोरी अभी मैं बताने वाला हूँ ये मैंने अक्षय से पूछी है, उसकी परमिशन लेके मैं बता रहा हूँ। मैं तो जो भी मैं आपको बताऊंगा उसका एक एक हिस्सा सच है, तो सुनो। ये स्टोरी है साल 2022 की। मेरा फ्रेंड अक्षय, जिसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी तरह वो भी मेरे ही जैसे यूट्यूब करता था, पर उसका कंटेंट अलग था और मेरा अलग था। पर अक्षय अक्सर मुझे पूछता रहता था कि मोनेटाइज कैसे करूं, कैसे वीडियोस बनाऊं वायरल होने के लिए। वो मुझे इसलिए पूछता था क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस था यूट्यूब का, वो नया नया था इसलिए मुझे पूछता रहता था और मैं उसको बताता रहता था। अक्षय बहुत सिंपल बंदा है, कोई लड़की बाजी नहीं, कोई ड्रिंक वगैरह नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मेरी जैसा है। वो एकदम सिंपल बंदा है। तो जिस टाइम वो यूट्यूब के लिए सीरियस था उस टाइम वो इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव था। उसकी यूट्यूब की वीडियोस की लिंक वो स्टोरी में डालता था। कहने को तो उसके फॉलोअर्स 670 थे, पर वो इंस्टाग्राम से यूट्यूब में ऑडियंस लाना चाहता था। उस टाइम वो हर एक डीएम का रिप्लाई करता था। ज्यादातर हम दोस्त ही मैसेज करते थे उसको, पर कभी कभी कोई रैंडम का मैसेज आए तो उसको भी वो रिप्लाई करता ही था। ऐसे में उसको मैसेज आया एक लड़की का, जो कि अक्षय को अप्रिशिएट कर रही थी डीएम में कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो, ऐसी मेहनत करती रहो। बाय द वे अक्षय व्लॉग्स बनाता था, तो अक्षय ने भी रिप्लाई किया और उसके बाद से कभी कभी पर बात होनी शुरू हो गई अक्षय की उस लड़की के साथ। तो शुरू में उनकी बातें हुई एज अ फ्रेंड। वो इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह मेंशन करती थी, तो हमने भी देखा था एक दो बार, पर अक्षय से हमने पूछा नहीं कभी, क्योंकि उसको उसकी बहनें भी मेंशन करती थी, तो वी थॉट कि वो कोई उसकी बहन ही होगी। वो मुझे कभी भी मिलता था, हम चाय पीने जाते थे या फिर दिन भर कहीं न कहीं बाइक पे घूमते रहते थे, पर वो कभी भी हमारे साथ होते हुए भी फोन में लगा रहता था। हमारे पूछने पे बोलता था कि अरे यार मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। सलाह सर है मेरे पास बैठ के भोसड़ी वाला। ऐसे उसका हमसे छुप छुप के चल रहा था। कुछ टाइम के बाद उसने हमसे भी मिलना बंद कर दिया था। मिलता भी था तो दूर से बाइक पे हेलो हाई करके निकल जाता था, रुकता नहीं था भाई साला। कॉल करते थे हम उसको तो बिजी आता था या फिर उठाता ही नहीं था कॉल। उस लड़की का नाम टिंकल था, याद रखना, ट्विंकल नहीं टिंकल था। अक्सर मेरे एक दोस्त वरुण के साथ टिंकल को पहली बार मिलने गया था। तब टिंकल की कॉलेज की एग्जाम चालू हुई थी। जब तक पेपर खत्म होता था तब तक अक्षय और वरुण कॉलेज के गेट के बाहर वेट करते थे टिंकल का पेपर खत्म हुआ, टिंकल बाहर आई, उससे उनकी पहली मुलाकात हुई कॉलेज के गेट के बाहर। वो कैफे में गई कॉफी वगैरह पीने के लिए। पहली ही मीटिंग में अक्षय को टिंकल बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। उसका बिहेवियर, उसकी बातचीत सब बढ़िया लगा। उसके बाद वो कॉल पर बहुत ज्यादा बातें करते थे, कभी चैट, कभी वीडियो कॉल। कभी कभी अक्षय हमारे साथ रहते हुए भी टिंकल का कॉल आया या फिर मैसेज आए तो भाई वो कुछ ना कुछ बहाना बना के घर चला जाता था। पर हमको वरुण ने बता दिया था सब उसके और टिंकल के बारे में, तो हम भी उसको कुछ बोलते नहीं थे। भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ होती, तो हम कुछ बोलते भी नहीं थे उसको। तो टिंकल का वो लास्ट ईयर था और फाइनल एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे। तो टिंकल की एक फ्रेंड थी, वो सूरत में जॉब करती थी पिज्जा हट में, जो कि पर्वत पाटिया में है। जो भी सूरत से होंगे उनको पता होगा पर्वत पाटिया में पिज्जा हट कहाँ पर है। तो टिंकल की फ्रेंड टिंकल को भी साथ में जॉब पे बुला रही थी। तो टिंकल एक्साइटेड हो गई। इसके बारे में उसने अक्षय को बताया, तो अक्षय के भी हाथ थी उसकी जॉब के लिए। तो उसके एक वीक के बाद टिंकल उसकी फ्रेंड के पास चली गई। वो भी जॉब पे जाने लगी पिज्जा हट में। उसके एक मंथ के बाद अक्षय भी सूरत में जॉब करने के लिए दोस्तों से बात करता था, ताकि कोई रेफरेंस उसकी कोई जॉब लग जाए कहीं पर भी, और वो टिंकल से मिल पाए रोज। बेचारे ने बहुत हाथ पैर मारे पर कुछ हुआ नहीं। उसके एक चाचा से बात करी उसने, डायमंड की कंपनी में उसने जॉब पे लगा दिया। अब डायमंड कंपनी में क्या होता है कि वो फोन अलाउड नहीं होते वहाँ पर, गेट पे जमा कर लेते हैं या तो बैग में रखवा देते हैं। और एक बार सुबह कंपनी के अंदर चले गए तो दिन कब ढल जाता है पता भी नहीं चलता, सीधे रात को छुट्टी होती है। सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है शिफ्ट के हिसाब से। तो अक्षय जाता था सुबह और कंपनी में से निकलता था रात को। तो उसको बात करने का कोई टाइम नहीं मिल रहा था टिंकल से। वो सूरत आ तो गया था, पर उसके चाचा के साथ वो रह रहा था रेंटेड रूम पे। तो वो सिर्फ कंपनी से रूम, रूम से कंपनी, इतना ही कर रहा था। इसी बीच उनकी बातचीत ना के बराबर हो गई थी। तो इसीलिए संडे को टिंकल से बात करने के लिए वो मिलने गया पिज्जा हट में। वो जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पर अक्षय और टिंकल ने बैठ के बात करी। और अक्षय का कहना था कि टिंकल और वो दोनों एक अलग रूम लेके रहेंगे साथ में, जिससे उनका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और दोनों साथ भी रहेंगे और दोनों जॉब पे भी जाते रहेंगे। तो इसीलिए संडे को टिंकल से बात करने के लिए वो मिलने के लिए गया पिज्जा हट में, जहाँ पर वो जॉब करती थी। अक्षय और टिंकल ने बैठ के बात करी। अक्षय का कहना था कि टिंकल और वो दोनों एक अलग रूम लेके साथ में रहेंगे। तो टिंकल को भी इस आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं था, टिंकल तो मान गई। अब अक्षय ने रूम ढूंढनी शुरू कर दी थी। उसको सिंगल रूम मिली थी जो कि टिंकल को पसंद नहीं थी, तो डबल रूम वाले रूम वो ढूंढ रहा था, जो कि उनको बहुत महंगी पड़ रही थी। अक्षय का तो मन नहीं था, पर टिंकल को पसंद थी वो रूम, तो दोनों ने ले ली वो रूम। अब अक्षय और टिंकल एक ही रूम में शिफ्ट हो गए और साथ रहने लगे। दोनों साथ में खाना खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में जॉब पे जाते थे, सब सही था उनका। अक्षय खुश था कि वो दोनों अब साथ रहने लगे हैं और टिंकल भी खुश थी। पर वहीं एक प्रॉब्लम थी, अक्षय की जॉब की टाइमिंग सुबह 8 से रात के 8, कभी कभी ओवर टाइम करने पे 10 बज जाते थे रात को। तब तक तो टिंकल रूम पे खाना बना के खा के सो जाती थी, क्योंकि वो
भी थक जाती थी। अक्षय ने जॉब छोड़ने का फैसला किया था, पर सोचा कि ये मंथ की सैलरी ले लेता हूँ, फिर अगले मंथ से नहीं आऊंगा। अक्षय का ऐसा सोचना था कि दोनों साथ में जॉब पे जाएंगे, दोनों साथ में वापस आएंगे रूम पे भी, तो ये बढ़िया होगा। उनका डेली का यही रूटीन था। अक्षय सुबह से निकल जाता था, दिन भर कोई बातचीत नहीं, सीधा रात को ही आता था। ऐसे में टिंकल जहाँ पिज्जा हट में जॉब करती थी, वहाँ पे एक लड़का काम करता था, जिससे टिंकल की बस हाई हेलो वाली दोस्ती थी। पर अक्षय से दिन भर बात ना होने के बाद से उसकी थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उस लड़के से। वो लड़के को टिंकल ने सब बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसकी बीएफ अक्षय के साथ ही रेंट पे रूम लेके रहती है साथ में। शुरू में उनकी कुछ खास बातचीत नहीं होती थी, बस हाई हेलो और कुछ काम हो तभी बात होती थी। पर जब थोड़ी अच्छी दोस्ती हुई तो वो साथ में लंच करना, कभी कभी वो लड़का चॉकलेट, डेयरी मिल्क, किटकिट वगैरह लेके आता था टिंकल के लिए। और इसी बीच अक्षय कंपनी में गांड मरा रहा था। उसको पता भी नहीं था टिंकल को एक लंगूर चॉकलेट देता है रोज। और टिंकल ने भी कभी अक्षय को उस लड़के के बारे में बताया नहीं। सब नॉर्मली चल रहा था उनका। अक्षय जॉब पे जाता था, टिंकल अपने जॉब पे जाया करती थी। दिन भर बात ना होने की कमी टिंकल को वो लड़का पूरी करता था। उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी टिंकल की। वो उस लड़के के साथ घूमने भी गई थी, जॉब से हाफ डे लेके। दोनों बाइक पे घूमने गए थे और शाम के टाइम वो लड़का टिंकल को रूम तक छोड़ने आया, जो कि अपार्टमेंट के ओनर ने देखा था। जब रात को अक्षय रूम पे जा रहा था तब अपार्टमेंट के ओनर ने पूछा कि तुम कितने लोग साथ में रहते हो। तो अक्षय ने बोला हम तो सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं मेरी वाइफ के साथ। तो अपार्टमेंट के मालिक ने बोला कि ठीक है, फिर आपकी वाइफ का भाई आया होगा शायद। अक्षय ने पूछा इसका क्या मतलब। वो बोला अरे आपकी वाइफ बाइक पे बैठ के आई थी और वो लड़का उनके साथ रूम तक गया था, शायद वो भाई होगा। मुझे लगा तुम 3 लोग रह रहे हो, रेंट सिर्फ 2 लोग का दे रहे हो। तो अक्षय बोला अरे नहीं, हम सिर्फ 2 ही लोग ही रहते हैं। अक्षय तुरंत रूम पे गया और टिंकल से पूछा कि तुम किसके साथ बाइक पे आए थे, यहाँ कौन छोड़ने आया था तुमको, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है ना, तो तुम किसके साथ आई थी। टिंकल ने बोला मेरे साथ जॉब करता है पिज्जा हट में, वो भाई मुझे छोड़ने आए थे यहाँ तक, क्योंकि उनको भी इसी तरफ जाना था इसलिए। अक्षय को गुस्सा आया था बहुत गंदा वाला, पर ज्यादा बोला नहीं। वो बस समझा दिया कि अब अगली बार से किसी के साथ मत आना, ऑटो लेके अकेले आ जाना, पर किसी के साथ मत आना। अक्षय को थोड़ा सा तो डाउट होने लगा था, पर वो जॉब की वजह से दिन में टिंकल को कॉल नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ टिंकल उस लड़के के साथ सिर्फ 1 मंथ में ही कंफर्टेबल हो गई थी। वो लड़का टिंकल को शॉपिंग कराता था, घुमाता था बाइक पे, जबकि उसको सब पता था टिंकल और अक्षय के बारे में कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों साथ में रहते हैं एक ही रूम में, एक ही बेड पे। फिर भी वो लड़का टिंकल को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता था और ये सब टिंकल को अच्छा भी लगता था। दिन में भी वो लड़का चॉकलेट्स लेके आता था उसके लिए, कभी घुमाने लेके जाता था, कभी शॉपिंग करा देता था, कभी कुछ खिला देता था। ये सब से टिंकल की नजर में वो लड़का सिर्फ फ्रेंड नहीं रहा, वो फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही था। और ये तब और ज्यादा क्लियर हुआ जब वो लड़का टिंकल के बर्थडे के दिन उसको सोने की रिंग गिफ्ट करी और प्रपोज किया। ऐसा कभी अक्षय ने स्पेशल गिफ्ट नहीं दिया था और इतना स्पेशल फील नहीं कराया था टिंकल को। तो टिंकल ने उस लड़के का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन वो पूरे दिन घूमे और फिजिकल भी हुए। इसके बारे में अक्षय को कोई आइडिया नहीं था। वो रात को जॉब से आ रहा था, रास्ते में बेकरी से उसने टिंकल के लिए केक लिया बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। वो केक लेके आया, तब तक टिंकल बात कर रही थी कॉल पे। जैसे अक्षय ने दरवाजा ओपन किया, उसने कॉल कट कर दिया बड़े ही चालाकी से। अक्षय ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मिलकर केक कट किया, सेलिब्रेशन किया बर्थडे। पर ये कुछ खास नहीं लगा टिंकल को। अक्षय ने टिंकल की उंगली में सोने की रिंग देखी और पूछने पर टिंकल ने बोला कि ये मैंने खुद के लिए लिया है, सोचा कि खुद को ही गिफ्ट दे दो बर्थडे पे। तो अक्षय ने भी उसको उसकी नई रिंग के लिए कांग्रेचुलेट किया और दोनों ने साथ में डिनर किया और साथ में सो गए। अक्षय को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ एक ही रूम में रहने वाली टिंकल का अब एक दूसरा बॉयफ्रेंड भी है और वो उसके साथ फिजिकल भी होके आई है। और जो रिंग टिंकल की उंगली में है वो भी उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसको गिफ्ट की है। पर अक्षय बेखबर था इन सब से। टिंकल जॉब पे उसके नए बीएफ के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वो लड़का ज्यादा खुश रख रहा था टिंकल को। और अक्षय दिन भर बिजी रहता था, इस वजह से टिंकल को कोई डर भी नहीं था उस लड़के के साथ घूमने फिरने में। पर वो कहते हैं ना कि हाथों की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे हर दिन सेम नहीं होता। वही हुआ एक रात अक्षय ने टिंकल का फोन मांगा घर पे कॉल करने के लिए, क्योंकि अक्षय के फोन में चार्ज नहीं था। तो टिंकल के फोन से उसके घर पे कॉल करने के लिए मांगा। अक्षय के घर वालों को सब पता था टिंकल और अक्षय के साथ रहने के बारे में। वो टिंकल को एज अ बहू एक्सेप्ट कर चुके थे और टिंकल भी अक्षय के पेरेंट्स के साथ कॉल पे बात करती थी। पर टिंकल ने खुद के पेरेंट्स को अक्षय के बारे में कभी नहीं बताया था। तो उस रात अक्षय ने कॉल के लिए फोन मांगा। अक्षय ने कॉल पे बात भी कर लिया, बात हो गई। तभी टिंकल कपड़े चेंज कर रही थी, तो मस्ती मस्ती में अक्षय टिंकल के ही फोन से टिंकल के फोटो निकाल रहा था। और जब वो उसको फोटो दिखाने के लिए गैलरी ओपन करी तो उसमें टिंकल के उस लड़के के साथ फोटोज भी थे जब वो घूमने गई थी बर्थडे के दिन। शायद टिंकल फोटोज छुपाना भूल गई थी, ये अक्षय की किस्मत ही थी जो उस दिन देख लिया। अक्षय ने फोटोज देखे, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसको गुस्सा अलग आ रहा था। वो पूछने लगा ये कौन है, तो टिंकल बोलने लगी ये वो लड़का है जो मेरे साथ जॉब करता है, वो ना बर्थडे के दिन फोटो ली थी और कुछ भी नहीं। वो 3 सेल्फी थी, जिसमें से एक सेल्फी में वो लड़का टिंकल के कमर पे हाथ रखा हुआ था। वो देख के अक्षय ने टिंकल का फोन इतनी जोर से फेंका कि दीवार पर लग के फोन की पूरी डिस्प्ले टूट गई। अक्षय और टिंकल की बहुत बहस हुई, पर अक्षय ने हाथ नहीं उठाया टिंकल पर, जबकि उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अक्षय ने जॉब के लिए मना कर दिया टिंकल को, पर वो बोलते थे कि यार इस मंथ की सैलरी ले लो, फिर मैं नहीं जाऊंगी, तब तक मुझे जाने दो। अक्षय ने बहुत समझाया था टिंकल को, क्योंकि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वो हद से ज्यादा प्यार करता था टिंकल से और उसने
ने तो उसके घर पे भी सबको बता रखा था टिंकल के बारे में, तो वो किसी भी हाल में टिंकल से दूर नहीं होना चाहता था। पर दूसरी तरफ टिंकल जॉब पे जाती थी, वहाँ वो सब बात सब चीजें उस लड़के को बताती थी और वो लड़का और अच्छा बनने के लिए टिंकल को सिंपैथी देने लगा, उसको समझाता था, उसके आंसू पोंछता था। टिंकल को ये केयर करना और ज्यादा अच्छे लगने लगा और अक्षय में अब प्रॉब्लम्स नजर आने लगी टिंकल को, वो और ज्यादा बुरा लगने लगा। टिंकल अक्षय के बारे में उस लड़के से बोलती थी, वो लड़का रिश्ता तोड़वाने की बहुत समझदारी के साथ ट्राई करता था, ऐसा दिखाता था कि अक्षय एक गलत लड़का है, उसको प्यार के बारे में समझ नहीं है, कैसे केयर करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं पार्टनर की, कैसे समझाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब नहीं आता अक्षय को। ऐसी बातें बोल बोल के टिंकल के मन में वो जहर भर रहा था अक्षय के लिए और टिंकल भी उसकी बातों में आने लगी, क्योंकि टिंकल की नजर में अक्षय बुरा है और वो लड़का बेस्ट है। उस लड़के ने टिंकल का टूटा फोन भी ठीक करा दिया और जिस वजह से और ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी टिंकल और अक्षय की। पर अब टिंकल भी बहस करने लगे थे उस लड़के के लिए। अक्षय को ये बोलते थे कि तुझे बस शक करना आता है, तूने कभी समझा है मुझे, कभी समझने की कोशिश भी करी है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं लड़की को पता है तुझे, हमेशा जब देखो तब शक 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 करते रहते हो। वो अक्षय को झूठा साबित करने की कोशिश करती थी। जो लड़की पहले बहस नहीं करती थी, जो लड़की पहले चिल्ला के बात नहीं करती थी, आज वो उसके मुंह पे चिल्ला के बात कर रही है, वो भी किसी और लड़के के लिए। अक्षय भी बोलने लगा, मैं कल आऊंगा, तुम जॉब करती हो वहाँ पर और उस लड़के से मिल के बात करूंगा। तो टिंकल ने मना कर दिया, पर अक्षय नहीं माना, वो पिज्जा हट गया और जहाँ उस लड़के से मिला, टिंकल को भी साथ में बुलाया और पूछा कि क्या चल रहा है तेरा टिंकल के साथ, तू कौन लगता, क्या लगता है तू इसका। तो वो लड़का बोलता है, फ्रेंड हूँ मैं टिंकल का। तो अक्षय बोलता है, सिर्फ फ्रेंड हो है या कुछ और हो, तुम्हारे फोटोज देखे मैंने, तुम किसे चूतिया बना रहे हो बे, तुझे पता है ना कि हम दोनों साथ में रहते हैं, इसका मतलब समझ आता है तुझे, वो मेरी वाइफ है। तो टिंकल बीच में बोल उठी, वाइफ कौन? अक्षय बोला, तुम। तो बोलती, शादी कब हुई अपनी? तो अक्षय बोला, तो ऐसे कैसे बोल रही हो, हम पति पत्नी के जैसे ही तो रहते हैं, शादी तो वैसे भी करने ही वाले हैं ना हम। तो टिंकल बोलती है, शादी मैं नहीं करूंगी तुझसे, क्योंकि तेरा बिहेवियर अभी से ऐसा है, तो बाद में क्या करेगा तू, मैं तेरे जैसे के साथ रह के मेरी लाइफ नहीं बता सकती, तेरा बिहेवियर देख पहले तो। टिंकल उस लड़के के सामने अक्षय को ऐसा बोल रही थी। अक्षय फिर भी उस लड़के को बोल रहा था कि तू एक लड़का होकर दूसरे लड़के के साथ कैसे कर सकता है ऐसा, जो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने, जब तुझे सब पता था हमारे बारे में, फिर भी तू बीच में घुस रहा था, क्या मिल गया तुझे ये सब कुछ करके। वो लड़का बोला, मैं प्यार करता हूँ टिंकल से। अक्षय की बोलती बंद हो गई, उसने टिंकल की ओर देखा, टिंकल से पूछा कि क्या ये सच है, ये क्या बोल रहा है ये। तो टिंकल काफी देर चुप रही और बोली, मुझे भी ये पसंद है, मैं भी प्यार करती हूँ। अक्षय का दिमाग काम करना बंद हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि टिंकल ऐसे कैसे बोल रही है, जिसके साथ वो रहता है, जिसके बारे में वो घर पे सब बता चुका है, वो लड़कियां जैसे बोल रही है। अक्षय ने उस लड़के को फिर भी बोला, यार तू चला जा हम दोनों की लाइफ से, प्लीज खराब मत कर रिलेशनशिप। टिंकल बोली, कैसा रिलेशनशिप है, साथ रहने को रिलेशनशिप नहीं बोलते हैं, टाइम भी देना होता है। तू दिन में कितनी बार मेरे से बात करता था, तूने बात करी मेरे साथ दिन में कभी? मुझे भी मन करता है बात करने का, जबकि कोई नहीं था तब ये मेरे साथ था, और तू। खैर अक्षय बोला, पर मैं जॉब पे जाता था, हम दोनों के लिए तो जाता था ना मैं, वहाँ पर फोन अलाउड नहीं थे, इसलिए बात नहीं कर पाता था मैं, बस इसीलिए तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। अक्षय का अब दिमाग काम करना बंद हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि टिंकल ऐसे कैसे बोल सकती है, जिसके साथ वो रहता है, जिसके बारे में वो घर पे सब बता चुका है, वो लड़की आज ऐसे बोल रही है। टिंकल ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, वो पीछे हट गई थी, उसको अब अक्षय नहीं चाहिए। फिर भी एक बार अक्षय ने पूछा, तुम किसके साथ रहना चाहोगी, सोच लो। वो बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अक्षय के पास अब कुछ नहीं बचा था, वो गुस्से में चला गया वहाँ से। अक्षय ने ये सब मुझे खुद बताया है कि उस टाइम उसके मन में ये चल रहा था कि वो उस लड़के को रास्ते से हटा देगा, और उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई ऐसे करने की। अक्षय मेंटली बहुत परेशान रहता था, इसलिए वो सब सामान पैक करके घर आ गया और उसने जॉब भी छोड़ दिया था। जब उसके घर पे टिंकल के बारे में पूछते थे कि वो कैसी है, वो कब आएगी, या तो उसको कब लेके आ रहा है, उसे क्यों साथ लेके नहीं आया तुम, ऐसे सवालों का अक्षय के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुल के बोल नहीं सकता था घर वालों को, पर उसने उसकी बड़ी बहन को बता दिया सब जो हुआ वो सब। करीब 1 मंथ हो गया। उसी बीच में टिंकल अक्षय को कॉल करती थी, अक्षय भी उठा लेता था, क्योंकि वो इतना इजी नहीं था उसके लिए। वो साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ में खाते पीते थे, इतना टाइम साथ रहने के बाद इतना इजीली बुला नहीं सकता था वो। तो वो जब भी कॉल करती थी वो उठा लेता था चूतिए के जैसे, और वो कॉल पे बस यही बोलती थी कि हमारी लड़ाई हो रही है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बातें निकाल के वो अब लड़ाई कर रहा है, कुछ भी बात हो रही हो तुम्हारी बात लेके वो आ ही जाता है बीच में, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब मुझे समझा है कि तुम अच्छे थे, इसको जितना अच्छा सोचा था ये तो चैन से भी जीने नहीं दे रहा, ऐसे बोलती थी वो। अक्षय ज्यादा कुछ बोलता नहीं था, बस उसने ये बोला था कि तेरी पसंद थी ना, अब तू रहे उसके साथ। एक बार टिंकल की फ्रेंड की शादी थी, जिसको अक्षय भी जानता था, तो वहाँ पे अक्षय हमको भी साथ में लेके गया शादी में, और उस दौरान उनकी कंप्लीट बातचीत बंद हो गई थी। तब उसने शादी में टिंकल को देखा फिर से, और उसका दिल फिसल गया। वो खुद को रोक रहा था, पर कैसे भी करके टिंकल से उसको बात भी करनी थी। शादी में खाना खाते टाइम वो उसको इशारे कर रहा था, क्योंकि वो खाना परोस रही थी। काफी ट्राई करने के बाद टिंकल ने उसको नोटिस किया और वो साइड में आई।
आई तो उन्होंने थोड़ी सी बात करी और अक्षय ने टिंकल से पूछा कि क्या तुम शादी करोगी मेरे साथ। हाँ, उसने सडनली ये पूछा कि क्या तुम शादी करोगी मेरे साथ, चलो मेरे साथ घर। वो सीरियस था, पता नहीं क्या सोच के ऐसा बोल रहा था। वो टिंकल को घर ले जाने आया था। टिंकल बोली ये तो इस जन्म में नहीं होगा। तो अक्षय बार बार समझा रहा तो टिंकल भी बोली मैं साथ आने को तो आ जाऊंगी, पर अगर मुझे तुम्हारा घर पसंद नहीं आया या मुझे ले जाने के लिए मेरे पेरेंट्स आए तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ घर। अगर तुझे प्रॉब्लम ना हो तो बोल। अक्षय ने सीधा मना कर दिया, बोला मैं शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई तमाशा करने नहीं। घर पे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। एक काम कर, तू वही लड़के के साथ रहे और निकल। वो लड़की आज भी इंस्टा स्टोरी देखती है अक्षय की। अगर वो थोड़ी सी भी किसी भी दूसरी लड़की की स्टोरी लगाए तो भी टिंकल का मैसेज या कॉल आ जाता था और पूछती थी कौन है, जबकि वो खुद दूसरे के साथ रह रही है। अब धीरे धीरे पूरी तरह से बातचीत बंद हो गई है, पर आज भी अक्षय उसे प्यार करता है। पर टिंकल को एक्सेप्ट करने की उसकी हिम्मत नहीं है अभी। जिंदगी का सबसे कड़वा सच ये है कि कभी कभी जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं वो इंसान हमें सबसे पहले छोड़ देता है। अक्षय ने उसके लिए शहर बदला, जॉब की, सपने देखे, पर उसने बस एक चीज नहीं समझी, प्यार। आज साल बीत गए, बातें खत्म हो गई, पर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं पर दिल से कभी नहीं जाते। सच तो ये है कि रिलेशनशिप टूटने की वजह हमेशा कोई तीसरा इंसान नहीं होता। कभी कभी दो लोगों के बीच का खाली वक्त ही किसी तीसरे को जगह दे देता है। अक्षय गलत था या टिंकल, ये आप लोग डिसाइड करो। पर एक बात पक्की है, जब किसी को खोने का डर खत्म हो जाता है तब उसे खोना भी आसान हो जाता है। अक्षय हार गया था, पर किसी और से नहीं, अपने ही एक्सपेक्टेशन से। उसने प्यार को जिम्मेदारी समझा और टिंकल ने प्यार को फीलिंग। और जिंदगी का रूल सिंपल है, जब फीलिंग्स खत्म हो जाए तो जिम्मेदारी भी ज्यादा दिन टिकती नहीं। आज भी कभी कभी टिंकल उसकी स्टोरी देख लेती है और अक्षय अब भी उसे प्यार करता है। बस फर्क इतना है, अब वो उसे पाना नहीं चाहता। तो ये थी मेरे दोस्त अक्षय की कहानी। ये अभी भी मेरे पास ही बैठा हुआ है। आप बताओ आपको क्या लगता है कि किस वजह से रिश्ता टूटा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।